हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर CET। इसकी शुरुआत होती है इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर से। तो मैंने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में मतलब 2017 में CET दिया था, मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो वो टाइम पे पढ़ाई कुछ नहीं किया था, मैंने बस प्लान किया था कि एक हफ्ता पढ़ाई करूँगा, क्योंकि वो टाइम पे मैंने किसी वेबसाइट पे देखा था कि GBMS का मेरे कास्ट का कट ऑफ बहुत लो है, कुछ 86 परसेंटाइल है। तो मैंने सोचा इतना कम कट ऑफ है तो हो जाएगा एक हफ्ते में। ऐसे एक बुक लिया था, पापा ने लाया था मार्केट से एक बुक, पुराना बुक था बहुत, CET का था, 2015 या 14 का कुछ था। तो उसमें से मैंने एक हफ्ते में सारे टॉपिक्स का 20-20, 25-25 क्वेश्चन ऐसा डेली करता गया। और मोस्टली कैसा इंजीनियरिंग का जो CET रहता है 12th वाला, उसमें भी थोड़ा मैथ्स रहता है, लॉजिक रहता है, तो उसकी वजह से लॉजिक और मैथ्स के लिए अलग से प्रिपेयर करना नहीं पड़ा मुझे। थोड़ा बहुत आता था पहले से ही, और थोड़ा बहुत पढ़ा, मतलब जो नहीं आता था उसमें वो बुक में दिया था वो पढ़ा। तो मेरा पहला CET एक हफ्ते में पढ़ाई किया, कोई मॉक नहीं दिया था, लेकिन मेरा प्लान था कि सब B मार्क करूँगा, क्योंकि ये मेरा पहले से प्लान था कि सबको एक ही ऑप्शन मार्क किया तो देयर इज़ अ चांस कि 1/5 ऑफ द ऑप्शंस तुम्हारे राइट आएंगे। तो मैंने वही किया। मैंने फर्स्ट CET में मैथ्स सिर्फ सॉल्व किया, लॉजिक मुझे इतना आया नहीं, क्योंकि CET का लॉजिक बहुत हाई था वो टाइम पे जो मैंने पढ़ा था उससे, और एब्स्ट्रैक्ट तो मुझे आता ही नहीं था, मतलब मैं ट्राई किया, मुझे नहीं आया एब्स्ट्रैक्ट। तो सिर्फ मैथ्स सॉल्व किया था और बाकी सब B मार्क किया था। तो उस टाइम पे मेरा स्कोर 75 आया था, मतलब 75 मार्क्स आउट ऑफ 200, और मेरा परसेंटाइल 86 परसेंटाइल आया था मेरा। तो मैं बहुत खुश था, अच्छा 86 GB, 86 पे क्लोज होता है, मेरे को JB मिलेगा, बहुत खुश था। लेकिन पता चला JB के लिए कुछ 96 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया वो साल पे। तो मैं समझ गया कि परसेंटाइल डायरेक्ट बढ़ रहा है, मतलब पिछले साल से ये साल बढ़ रहा है तो आगे भी बढ़ेगा। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग होने के बाद सोचा कि गैप लेके MBA करूँगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था जॉब करने में इंजीनियरिंग वाला, क्योंकि इंजीनियरिंग के हालात ही कुछ ऐसे हैं। तो मैंने CET के लिए क्लासेस लगाए, बोला ये टाइम इज्जत से गाइडेंस लेके पढ़ाई करूँगा, और किया। तो पूरा साल मैंने बेसिक्स ही किया, मतलब मोस्टली सब बेसिक्स एक एक टॉपिक अच्छे से किया। लेकिन अब होता है ना, घर पे बैठे हो, थोड़ा काम भी किया मैंने साइड बाय साइड, एक पार्ट टाइम जॉब भी किया और CET का प्रिपरेशन किया। लेकिन कैसा होता है ना, एक साल होता है तो इंसान एकदम आराम चिल में रहता है, इतना पढ़ाई पे फोकस नहीं रहता। मैंने भी वही किया, इतना फोकस नहीं किया था। तो फिर सिर्फ CET का नहीं लगाया था मैंने क्लास, कैट और CMAT का भी लगाया था। तो कैट, CMAT, स्नैप और CET चारों का फॉर्म भरा था मैंने। तो मैंने सबसे पहले तो कैट आया। तो कैट में हुआ यूँ कि कैट के टाइम पे मेरे पास मॉक्स था, लेकिन मैंने इतना सीरियसली किया नहीं था मॉक्स। तो कैट का पेपर दे के आया और मेरे को बाद में स्कोर आया 30 परसेंटाइल, मतलब परसेंटाइल बोल रहा हूँ मैं, 30 मार्क्स पूछो मत। तो वो कभी दिसंबर में कुछ तो रिजल्ट आया दिसंबर में। तो और उसके बाद फिर CMAT आया। तो CMAT के लिए मैंने थोड़ा स्ट्रेस लिया, भाई 30 मतलब क्या, मैं साल भर पढ़ाई कर रहा हूँ फिर भी 30 आ रहा है, गलत हो रहा है कुछ तो मैंने CMAT दिया। CMAT में कुछ 87 पॉइंट कुछ तो परसेंटाइल आया मेरा, अच्छा था। CMAT के बेसिस पे मैंने कुछ कॉलेजेस में जाके अप्लाई भी किया था, मतलब जो प्राइवेट MBA कॉलेजेस हैं जो CMAT लेते हैं, वैसे कॉलेज में जाके इंटरव्यूज़ वगैरह दे के आया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो फिर CET आया था सामने। तो वो CMAT होने तक मैंने सारे टॉपिक्स एकदम थोरोली किए थे, थोड़ा पढ़ाई प्रेशर लेके किया था। CMAT के बाद फिर मैंने मॉक्स शुरू किए। तो CET के 2 महीने पहले से मैंने मॉक्स शुरू किए। टोटल मैंने कुछ 13 या 14 मॉक्स दिए रहेंगे। तो मेरे सबसे पहले मॉक्स में मेरा स्कोर था 96, मतलब मार्क्स 96 मार्क्स थे मुझे। तो और मेरा टारगेट था 115, क्योंकि वो टाइम पे 106 पे क्लोज हुआ था 2017 में मेरे कास्ट का। तो मेरा अंदाज़ा था कि 6 है तो बढ़ेगा, ऐसा हर बार रहता, नहीं तो चलो 6 के बजाय चलो 10 मार्क आगे पकड़ के ही चलते हैं। इसलिए मैंने 115 ऐसा एवरेज राउंड फिगर वाला टारगेट रखा था कि 115 पे करूँगा, JB मिल जाएगा मुझे। तो उस टारगेट को लेके मैंने टोटल 15 मॉक्स दिए थे। तो पहले मॉक्स में 96 आया, दूसरे में 99 आया, फिर धीरे धीरे 100, 104, 105 ऐसे करके
109 हाईएस्ट था मेरा लास्ट वाले मॉक में। तो मैं मॉक्स कैसे देता था, तो मैं हफ्ते में 2 मॉक्स देता था, वो भी स्लॉट के टाइम पे। तो मेरा फेवरेट स्लॉट दोपहर के 2 बजे का था। सुबह भी एक स्लॉट रहता है, तो 2 स्लॉट में एग्ज़ाम होता है सीईटी का, तो सुबह भी रहता है दोपहर में। तो सुबह के स्लॉट में मैंने 1 या 2 ही मॉक्स दिया था, बाकी सब दोपहर के स्लॉट में देता था 2 बजे का टाइम लगा के। तो हफ्ते में 2 मॉक्स क्यों, तो पहला एक मॉक्स दिया, मंडे को एक मॉक दिया। तो मॉक देने के बाद शाम को उसका एनालिसिस करता था मैं, 2-3 घंटा जाता था, अगर नहीं हुआ तो दूसरे दिन करता था। तो ये जो एनालिसिस मैं अभी बता रहा हूँ, इसका मैंने एक वीडियो डाला है यूट्यूब पे डिटेल में, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो देखो कि मॉक्स का एनालिसिस कैसे मैंने किया था, और वो इम्पॉर्टेंट है उतना एनालिसिस करना। तो वही दूसरे दिन उसका एनालिसिस कंप्लीट होता था मेरा, और फिर मैं जो मॉक्स में जो क्वेश्चंस के आंसर मुझे आए नहीं, जो मिस्टेक्स हुए, वो सारे क्वेश्चन लेके फिर से टाइम लगा के रीअटेम्प्ट करता था। और फिर रीअटेम्प्ट होने के बाद फिर दूसरे दिन शाम को फिर से वो एनालिसिस क्या गलत हो गया, फिर से क्या क्या गलत हो गया, वो सब करता था। तो ये 2-3, फिर तीसरे दिन थोड़ा सा स्टडी, जो भी टॉपिक्स मेरे वीक मुझे लग रहे थे वो मॉक्स में मुझे समझ में नहीं आए, तो वो टॉपिक्स का थोड़ा थियरी वगैरह पढ़ के ऐसा 3 दिन, फिर नेक्स्ट 3 दिन में अगला मॉक, ऐसा हफ्ते में 2 मॉक, संडे छुट्टी। तो इस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया। थोड़ा लूज ही था मेरा प्रिपरेशन, क्योंकि ऑलरेडी मेरे स्कोर 105 106 ऐसा आ रहा था। तो मेरा टारगेट 115 था, तो मैं इतना प्रेशर में नहीं था। अगर मेरा टारगेट 150 होता तो शायद अलग बात थी, लेकिन कास्ट वाला हूँ तो इतना प्रेशर नहीं लिया मैंने। लास्ट मॉक में 109 आया मेरा। लास्ट में मेरा प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि मेरे को 115 टारगेट था और मेरा 109 के ऊपर गया ही नहीं। तो थर्ड लास्ट मॉक में 109 आया। मैं बहुत पढ़ाई करके, बहुत ये करके फिर से दिया तो 108 आ गया। फिर उसके लास्ट वाले मॉक में फिर से 109 हो गया। तो फिर एग्ज़ाम के 2 दिन पहले कुछ नहीं किया, मैंने रिलैक्स किया, चिल मारा, क्योंकि करना नहीं चाहिए। 2 दिन थोड़ा बॉडी को आराम देना चाहिए, दिमाग को, ताकि एग्ज़ाम के दिन वो रिफ्रेश होकर अच्छे से चले। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, और हमारे एग्ज़ाम में 2018 की सीईटी में इंग्लिश बहुत ईजी आया था। तो जो मैंने बताया था पहले कि मैं इंग्लिश ऑप्शन में रखने वाला हूँ, मैं रखा ही था ऑप्शन में, लेकिन पहले इंग्लिश ही लिया हाथ में, और फिर देख रहा हूँ बहुत ईजी है यार, अपने को आ रहा है, तो आ रहा है तो क्यों छोड़ने का, ऐसा सोच के मैंने इंग्लिश के भी जो आ रहा है वो फटाफट सॉल्व किया। तो कुछ 10 का 15 मिनट हो गया इंग्लिश को, तो 15 मिनट में इंग्लिश जो आ रहा है वो सॉल्व किया, बाकी सब बी मार्क किया। तो उसके बाद फिर जैसे मैंने ये था एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिक, क्वांट, वो ट्रेन था मेरा, सॉल्व किया। एब्स्ट्रैक्ट की एक बात बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली पहले मुझे बहुत टफ लगता था, कि मेरे को समझ में नहीं आता था कि यार करना क्या है। लेकिन जब भी मैंने क्लासेस लगाए और मैंने जो वो करते सॉल्व, वो देखा कि वो किस तरह से सॉल्व करते, तो 1-2 बार आपने देखा, एक बार आपको मेथड पता चल गया कि ये 4-5 मेथड रहता है, इस टाइप का सम रहता है, इस टाइप से सॉल्व करने का। एक बार आपको समझ गया, वो पूरे लाइफ के लिए आपको समझ जाता है। आज भी आप मुझे कोई भी एब्स्ट्रैक्ट दो, मैं ऐसा इजीली सॉल्व कर दूंगा। एब्स्ट्रैक्ट बहुत चिंदी है, बस उसको समझना काफ़ी है। अभी भी अगर आप में से बहुत सारे लोगों को एब्स्ट्रैक्ट टफ जा रहा है, तो यार बहुत ईजी है। एक बार बस दिमाग को तोड़ा के उसको समझ लो। एक बार आप समझ लोगे तो वो 20 मार्क्स 25 मार्क्स का एब्स्ट्रैक्ट रहता है, तो वो 25 मार्क्स आपके हाथ के। मेरे तो मॉक में एक भी मॉक ऐसा नहीं गया है कि जिसमें मुझे एब्स्ट्रैक्ट में 22 से कम मार्क्स मिले, एक भी नहीं। सब इसमें 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25। तो यही है, इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया, और फिर मेरा सीईटी में 97.88% आया। उस पर भी मुझे सिडनम नहीं मिल रहा था, मुझे वेलिंकर मिल रहा था, लेकिन फाइनल राउंड में मुझे मिल गया, ऑफलाइन राउंड में। तो इस तरह से मैं सिडनम पहुंचा। सो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर सीईटी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में डालो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। दैट्स इट फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।